पूरे भारत के 12 राज्यों में एसआईआर भरने का काम लगभग पूरा हो चुका है। यानी 2003 का जो वोटर लिस्ट का डिटेल मांगा जा रहा था वो सभी ने फॉर्म में भर करके लगभग बीएलओ को सबमिट कर दिया है। अब बीएलओ ने आपका फॉर्म जमा किया या नहीं, यानी कि जहां पर आपने ये जो एसआईआर का फॉर्म यानी जो गणना प्रपत्र है उन्होंने आपने जमा किया, ये उन्होंने ऑनलाइन किया या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने जो एसआईआर फॉर्म भर करके अपने बीएलओ साहब को या फिर जहां भी आपने जमा किया है वो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट, अपने मोबाइल से बिल्कुल 1 मिनट में चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा है उनको 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ सकता है। जिनका फॉर्म में सरकार कुछ कमी पाएगी सिर्फ उन्हीं से सरकार कहेगी कि आप 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अभी मैं उन 11 डॉक्यूमेंट्स का नाम भी आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपका जो गणना प्रपत्र है बीएलओ ने जमा किया है या नहीं, यानी कि ऑनलाइन सबमिट किया है या नहीं। आपने तो ऑफलाइन कर दिया, आपने अपना डाटा अभी बीएलओ को दिया है, लेकिन आपका डाटा सरकार के पास पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बीएलओ ऑनलाइन करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, फिर अप्रूव होगा। तो सबमिट हुआ है या नहीं, चलिए हम लोग सारा चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताते हैं। आप लोग 1 मिनट से ऑनलाइन मोबाइल में घर बैठे चेक कर सकते हो, सबका चेक कर सकते हो। बस आपके पास मोबाइल नंबर या वोटर आईडी नंबर जो आप भरे हैं फॉर्म में वो होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे हर एक प्रकार के अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग गूगल में आ जाए। गूगल में आने के बाद आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, क्रोम उसमें क्लिक कीजिएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा। यहां पर क्लिक कीजिएगा और लिखिएगा ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर लिखने के बाद ये सर्च कर दीजिएगा। तो जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा, जो सबसे पहला वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया वेबसाइट जो कि भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, यहां देख सकते हैं ये सब कुछ यहां पर दिया गया है। ठीक है, आप लोग यहां पर सर्विसेज जहां पर है वहां सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। आप लोग अपना मोबाइल में देखिएगा, यहां पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, तो ये लॉगिन में आप लोग यहां पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, लॉगिन में क्लिक जैसे करोगे तो आपके सामने आपका देखिए या तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दीजिए या फिर आप अपना ईमेल आईडी दीजिए या फिर इपिक नंबर। ठीक है, आप अपना जो इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर से भी यहां पर लॉगिन कर सकते हो या मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी से भी। तो चलिए मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर आपका कैप्चा कोड दे देना है यहां पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां मोबाइल नंबर डालता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब जो आपको टेक्स्ट यहां दिख रहा है ना, वो टेक्स्ट यहां पर आपको डाल देने हैं। करने के बाद टेक्स्ट डालने के बाद देखिए टेक्स्ट मैंने डाल दिया। इसके बाद आप लोग यहां देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी है, उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी वहां पर दर्ज कर दोगे। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका ओटीपी आएगा और जो ओटीपी आपका आया वो ओटीपी खाली आपको यहां पर दे देना है। ठीक है, तो चलिए मैं ओटीपी यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, ये हमने ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब आप यहां पर जैसे थोड़ा नीचे आइएगा, मोबाइल को स्क्रॉल कीजिएगा, अपना जो पेज है वहां पर आपको देखिए, यहां पर देखिए आपको सर्विस वाला पोर्टल दिख रहा है। ठीक है, आप मोबाइल को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सर्विस वाला पोर्टल दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पर ओपन हुआ है इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बस जब पहला है ना, यहां पर क्या कि फिल योर इनोमिनेशन फॉर्म, तो ये आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले स्टेट का नाम आएगा, तो आप जो भी 12 स्टेट में हो रहा है वहां ये आपका नाम आ रहा है। जैसे मैंने मान लेता हूं यहां पर मैं राजस्थान क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आप अपना यहां पर वोटर आईडी नंबर डालोगे, जो भी आपका वोटर आईडी नंबर है। ठीक है, मान लीजिए मैं डालता हूं FTGH। ठीक है, 1 2 3 4 9। ये डालने के बाद आप सर्च में क्लिक कर दीजिएगा। सर्च में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपका लिखा रहेगा कि आपका जो है वो सबमिट हो चुका है। यहां पर क्या लिखा है कि इपिक नंबर नॉट फाउंड, डज नॉट बिलोंग टू फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी इपिक नंबर में यहां पर कुछ गड़बड़ी है या फिर हो सकता है आपका सबमिट ना हुआ हो। ठीक है, आपका अगर हो जाएगा तो यहां पर लिख देगा कि योर एसआईआर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, तो यहां से आप आराम से अप्रूवल देख सकते हो। ठीक है, और नहीं हुआ है तो आप बीएलओ से
पूछ सकते हो कि भैया क्यों नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, ऑनलाइन चेक नहीं हो रहा है। तो ये चीज है पूरा चेक करने का, ठीक है, आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर आपका फॉर्म मान लीजिए रिजेक्टेड दिखा रहा है या फिर आपने फॉर्म नहीं भरा है, ऐसे लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं या गलत फॉर्म भर दिए हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उनको क्या 11 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अब आपको हम वो दिखा रहे हैं। तो चलिए वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है। क्या है, जरूरी 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, इनमें से कोई एक देना है। डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है? सबसे पहला जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जमा कर दो, बाकी कोई चिंता नहीं है। पासपोर्ट है वो भी आपका काम आ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र भी आप जमा कर सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका आवासीय है, आवासीय प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हो, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। 10वीं या कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जारी पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट, यानी आप 10वीं का जारी कर सकते हो, 12वीं का जारी कर सकते हो, ग्रेजुएशन का जारी कर सकते हो, कोई भी। परिवार रजिस्टर की नकल यानी कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर। सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात हो सकते हैं, मान लीजिए आप गरीब हो, घर नहीं था, तो आपको सरकार के द्वारा मकान मुहैया करवाया गया है, तो आप उसके भी जो सर्टिफिकेट या कागज है उनको दे सकते हो। अगर आपको सरकार के द्वारा जमीन दी गई है तो उसके भी कागज दे सकते हो। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट, और अगर 1987 से पहले कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी दे सकते हो। सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागजात, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो उसके कागजात दिखा सकते हो, या फिर आपको पेंशन मिलता है तो उसका भी कागज दिखा सकते हो। वन अधिकार प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, तो भी दिखा सकते हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये सारे आपके हैं, यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी जहां उपलब्ध हो। नोट देखिए क्या लिखा है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे। ये सबके पास होते हैं, बट ये सब मान्य उसमें नहीं होगा। क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी आप दे देते हो तो आपका और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फॉर्म गलत भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन अगर आप का फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपने फॉर्म नहीं भरा है और जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स भी में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी देने में असफल रहते हो या फिर नहीं देते हो, तो आपकी नागरिकता पर उस वक्त सवाल खड़ा होगा और आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी उस वक्त आप हो सकते हैं कि आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाए, यानी आप भारत के नागरिक उस वक्त नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें अभी तो ये अभी बात का बात है, ये मांगा जाएगा बाद में, वो मैं उस वक्त बताऊंगा, इसलिए आप लोग इनमें से कोई एक बना के अपने पास रख लीजिए। ठीक है, सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।